हेलो बच्चों, आज हम लोग इनहेरिटेंस टॉपिक से ही एक ठो इनहेरिटेंस का टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस कहने का मतलब है कि एक ठो बेस क्लास होगा, मान लेते हैं क्लास ए है, ठीक है ना, और उसी को इनहेरिट करके एक दूसरा क्लास बना है जिसका नाम है क्लास बी। तो इसी को कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। बात समझ गए? इसका मतलब है कि सिंगल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास होता है और एक ड्राइव्ड क्लास होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका थोड़ा डिफिनेशन लिख लेते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। When an inheritance, when a class is created from a base class, then this type of inheritance tense is called single inheritance. Single inheritance, ठीक है। The syntax is सिंटेक्स क्या होगा? सपोज एक क्लास ए है, ठीक है ना, और इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस है, यानी इंस्ट्रक्शन करने का क्या मतलब कि इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके अंदर क्या होंगे? तो डाटा मेंबर होंगे और मेंबर फंक्शन होंगे, ठीक है ना। और इसी को इनहेरिट करके दूसरा क्लास बन रहा है बी, ठीक है ना। तो इस बी क्लास को कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस, इसी को कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। अब इस बात को हम लोग एक ठो प्रोग्राम के माध्यम से समझ लेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, राइट ए प्रोग्राम फॉर एडिंग टू नंबर्स using single inheritance,
इनहेरिटेंस। ठीक है, इंक्लूड IO stream using name space std class A, ठीक है, प्रोटेक्टेड INT X, ठीक है, पब्लिक void इनपुट cout इंटर फर्स्ट नंबर इनपुट ये कर दीजिए नंबर, ठीक है, सी इन एक्स, ठीक है, void। अब एक क्लास का डेफिनेशन समाप्त हो गया, इसका डेफिनेशन समाप्त हो गया। अब क्लास बी का डेफिनेशन शुरू होगा। क्लास बी, ठीक है, पब्लिक ए, ठीक है ना, इसके अंदर हम प्राइवेट, ठीक है, एक तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं INT Y, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं वेरिएबल हो गया यहाँ पर, ठीक है। अभी इसके पब्लिक सेक्शन में पब्लिक void इनपुट B, ठीक है, और cout इंटर सेकंड नंबर C in Y, void आउटपुट cout sum equal to x plus y, ठीक है, और उसके बाद डेफिनेशन यहाँ पर cout और यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेन डिके को डिफाइन कर देते हैं INT मेन, ठीक है, यहाँ पर वहाँ पर B OBJ डिक्लेयर कर दिए और OBJ डॉट इनपुट A, ठीक है ना, OBJ डॉट इनपुट B और OBJ डॉट आउटपुट,
ठीक है, रिटर्न 0 और इस तरह से ये हो गया। ठीक है, इतना तो बात समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले हमने क्या किया, डायरेक्टिव स्टेटमेंट जो देते हैं दे दिए, यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, ये तो सामान्य बात है। उसके बाद हमने क्या किया, एक तो क्लास क्रिएट किया, क्लास का नाम क्या है, ये है, ठीक है ना। और उसके बाद ये प्रोटेक्टेड आपको इनहेरिटेंस में मिल रहा है, इसके पहले तो आप प्राइवेट और पब्लिक यूज किए हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड भी एक तो एक्सेस स्पेसिफायर होता है, जो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर डिक्लेयर किया रहता है उसको आप डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर प्रोटेक्टेड के बदले प्राइवेट लिखा होता तो इसको आप इनहेरिट नहीं कर सकते, तब एरर देने लगता। लेकिन हमको क्या करना है, दो नंबरों को जोड़ना है, तो हम फर्स्ट नंबर क्या दिए हैं, बेस क्लास में दिए हैं, और सेकंड नंबर किस में दिए हैं, तो बी क्लास में दिए, सेकंड क्लास में यानी बी में दिए हैं, और दोनों को कंबाइंड करके तब जोड़ के आउटपुट डिस्प्ले कराना है। तो ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि वैसे वह डाटा मेंबर जिसको कि उसके ड्राइव्ड क्लास में इनहेरिट करना है तो उसको प्रोटेक्टेड बना दिया जाता है। पब्लिक हो जाएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आप प्रोटेक्टेड बना के भी अपने सॉफ्टवेयर को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोटेक्टेड हमने कर दिया। उसके बाद पब्लिक सेक्शन में हमने क्या कर दिया, एक तो इनपुट ए नाम से एक तो फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसमें एक्स का वैल्यू हम ले रहे हैं यूजर से, ठीक है ना। उसके बाद पहला क्लास समाप्त हो गया है, उसका डिफिनीशन। अब दूसरा क्लास ए को ही क्लास बी के अंदर इनहेरिट कर रहे हैं। अब इसमें है कि प्राइवेट है, ठीक है ना, तो इसको नेक्स्ट हमको इसका भी ड्राइव्ड क्लास नहीं बन रहा है, तो इसलिए हम इसको प्राइवेट बना के इसमें एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इनपुट बी फंक्शन में क्या कर दिया, हमने वाई को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद एक तो फंक्शन क्रिएट कर है आउटपुट, ठीक है ना। उस आउटपुट में क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना, यानी आउटपुट डिस्प्ले करेगा, ठीक है। उसके बाद अब मेन में हम क्या कर रहे हैं, डिराइव्ड क्लास का, बेस क्लास का नहीं, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया, ठीक है ना। यहाँ पर बी क्लास, बी कौन है, तो डिराइव्ड क्लास है, उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबीजे, और उस ओबीजे के नाम से जो बेस क्लास में इनपुट ए है उसको भी कॉल कर लिया, चूँकि इनहेरिट हो गया है, इस क्लास में वो आ गया है, इसलिए इसके ऑब्जेक्ट से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उस ओबीजे से जिसका बी क्लास का इस फंक्शन को एक्सेस कर लिया, ठीक है ना। तो ये दूसरा इनपुट भी ले लिया हमने, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट फंक्शन को कॉल कर दे रहे हैं, यानी दोनों नंबरों को हम जोड़ दे रहे हैं। यानी कि इसका आउटपुट कैसे आएगा, जस्ट ऐसे आएगा, आउटपुट इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, मान लेते हैं इसमें 5 दिया। उसके बाद मैसेज आया इंटर सेकंड नंबर, इसमें हमने 6 दे दिया। उसके बाद सम इक्वल टू 11, ये डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। इस तरह से हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का काम हो गया। इसमें क्या होगा कि ये हमारा बेस क्लास है, ये हमारा बेस क्लास हुआ क्लास ए, ठीक है ना, और उसको किस में इनहेरिट किया, क्लास बी के अंदर हमने इनहेरिट किया, इसलिए इसको वो क्या बोलते हैं, तो सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। हमको लग रहा है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। आप हमारे चैनल टीचिंग एकेडमी 176 को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।